हरे कृष्ण। तो राजा ने यह बता दिया, उसने स्त्री ने, कि राजन, ये मुझे शहर के कोतवाल ने दिया यार, ये फल आपके घर से ही गया है। तो राजा ने कहा ठीक है, ये फल मुझे दे दो आप। तो उसने उस फल को राजा को दे दिया। राजा ने रख लिया, उनको विदा कर दिया। राजा वो फल लेकर के पत्नी के पास गया, फिर ये क्या तुमने उस फल को खा लिया? अरे कैसी बात करते हो, तो मैंने कल ही खा लिया था, जब ही खा लिया था। इतना मीठा फल था, इतना स्वादिष्ट फल था, क्या बात करते हो, इतना बहुत अच्छा फल था, मैंने तो जो है उसको खा लिया। तो राजा बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छी भक्त बन गई हो। हम्म, आपको तो मतलब इनाम मिलना चाहिए आपको तो। बोला कि और भी खाओगी तुम? अब वो घबरा गई, बोले भाई चोरी कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई वो इसलिए घबरा गई, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, अगर आप कहती हो तो मैं दूसरा एक और फल मंगवाता हूँ। और मंगवाता क्यों, लो मैं लेके ही आया हूँ, इस फल को तुम खाओ। अब वो कोई सामान्य फल थोड़ा ही था आज के जैसा, वो तमर फल था, दिव्य फल था। वो सूखना मुरझाना सब चीजों पर था, चमकता था, दिव्य फल था वो तो कहा कि लो इसको भी खा लो। अब जब उसने देखा भैया इसको, तो हाथ होश धोले हो गए। बोले भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मेरे साथ में। तो वो तो घबरा गई बुरी तरह। राजा ने कहा लो खा लो, कोई बात नहीं। वो खाए ना फल। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, खुद अपने छोटे भाई को तुम्हारे लिए निकाल दिया, आज मैं दुखी हूं, आज मैं रो रहा हूं। संसार ऐसा ही है कि हम चाहे किसी को, वो चाहे किसी और को, और वो चाहे फिर किसी और को है। जिसको आप प्रेम करते हो संसार में आपसे प्रेम नहीं करता, जिससे वो प्रेम करता है उससे वो प्रेम नहीं करता। ये संसार का एक ऐसा सत्य है, ऐसा पहलू है जिसको संसार आज तक नहीं समझ पाया। जो जो समझ जाता है वो फिर संसार में फंसता नहीं। वो जान लेता है संसार की फितरत ही ऐसी है। यद गत्वा न निवर्तनते तद धाम परमम। जहां से जा करके फिर संसार में वापसी लौट करके नहीं आना पड़ता, मेरा धाम है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए, और भक्ति में लगे रहने से उसको सब चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी हमारा क्या किया, एक वैष्णव समाज का निर्माण किया। वो समाज भी कैसे बनाया कि जिसमें मतलब माताएं, प्रभु पुरुष लोग सब साथ में रह करके भजन कर सके। एक ऐसा बहुत सुंदर समाज बनाया है। बताया आजकल प्रभुपाद जी ने एक पूरा मतलब निर्देशित, आजकल इस्कॉन में एक मैट्रिमोनियम साइट भी है कि जैसे कोई चाहते हैं कि माता जी भक्त है, प्रभु जी भक्त है, और दोनों भक्त करे गृहस्थ आश्रम में रह करके, ऐसा भी एक साइट बनाई गई है भक्तों के लिए। अच्छा है कि भक्तों को संग में हमें रहना चाहिए। जब हम भक्ति में चले जाते हैं ना, तो अगर हम फिर गलत ऐसे माहौल में चले जाए, जब विवाह के बाद में जो भक्ति ना हो, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ा डिस्टर्बेंस आता है। तो उससे पहले ही हमें एक प्रॉपर भक्तों के संग में ही रहने का वो करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए अपने आप को। तो उनके हृदय में वैराग्य जग गया कि इस राजमहल को भी तुम ही रखो, सब कुछ रखो, मुझे नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने 100 श्लोक और लिखे, उसको शतक बोलते, उसका नाम है वैराग्य शतक। अर्थात कैसे राजा भर्तरी के मन में वैराग्य आया, कैसे फिर उन्होंने शतक लिखा, एक बहुत लंबा उनका इतिहास है। तो ये बातें है कि किस प्रकार से एक राजा मतलब एक धोखेबाजी का शिकार हो गया, एक सुंदर एक अच्छा राजा। ये इतिहास में हुआ ऐसा कि अत्यधिक आप किसी के ऊपर विश्वास करोगे तो भी गड़बड़ है, नहीं करोगे तो भी। तो इसलिए हमारा जीवन जो साथी है जीवन में, वो भक्त होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए। दोनों भक्त हुए तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक दूसरे की कमी खोजने में पूरा जीवन लगे रहेगा। गाड़ी होती है ना, गाड़ी में दो पहिए होते हैं, और दोनों पहिए यदि चलेंगे गाड़ी जल्दी चलेगी। एक पहिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं, गाड़ी के दो पहलू हैं। पटरी है, जीवन रूपी पटरी है। लेकिन अगर एक पटरी सही ना हो, दूसरी पटरी क्या करेगी, वो भी नहीं, एक पहिया नहीं चलेगा, दूसरा कब तक खींचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है जीवन भक्तों का संग होना। और उससे आगे फिर जो वे गए तो उन्होंने जंगल में जो है मतलब भजन किया। एक बार जो है नदी में स्नान करने आ रहे थे,
देखो फिर जंगलों में चले गए, संन्यास ले ली, लेकिन फिर भी जो है कैसे मन के द्वारा विचलित हो गए। तो एक बार वे नदी में स्नान करने गए और सामने देखा नदी है, अपना जो थैला था, जो कपड़े थे, जो भी साधु के जो कपड़े होते दो चार थैले में थे, तो वो एक पेड़ की डाली पर टांग दिए, स्नान करने गए। उधर से दूसरे साधु आए, उन्होंने भी जो है स्नान कर लिया। क्योंकि उनके जो दूसरे साधु कौन थे बता देते हैं, उनकी जो बहन थी, उनका भाई था, उसका नाम था गोपी चंद। क्या नाम है? गोपी चंद, सुना होगा किसी ने नाम उनका। गोपी चंद भर्तृ का किस्सा। किस्सा मतलब पहले रागनी वगैरह गाते थे देहाती भाषा में, गाँव में। हरियाणा में यही लोक संस्कृति का चीजें हैं। तो वैराग्य शतक को हमारी भगवत दर्शन मैगजीन में भी आता है कभी कभी, उनका वैराग्य को शतक मैं आपको भेजूंगा, भर्तृ जी का। तो उन्होंने बताया कि इतना कितना सुंदर शरीर है, सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा जब आत्मा नहीं है। तो जब आत्मा में प्रेम नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, इतना सुंदरता का फायदा क्या हो। फिर उस सारे सुंदर को काटते चले गए जो लिखे थे उन पे, फिर वैराग्य की तरफ चले गए। तो जब वे गए स्नान करने, उनका जो भांजा था वो भी आ गया, एक दूसरे को पहचाना नहीं। बाद में स्नान के कह रहे भाई ये तो मेरी डाली है, वो कह रहा मेरी डाली है, कह रहा दोनों का झगड़ा हो गया इस बात पे कि तुमने मेरी डाली है भैया, आपने मेरी डाली पे कपड़े क्यों टांग लिए, डाली टहनी जो निकली जो शाखा थी पेड़ की उस पर क्यों टांग लिए। तो वहां पर एक बुढ़िया जा रही थी बेचारी, मतलब बुजुर्ग माता। तो उससे कहा माता हमारा कुछ झगड़ा है, जरा ठीक कर देना। बोला क्या झगड़ा है? बोला झगड़ा ये है कि देखो, मतलब ये कह रहा है मेरी डाली है, कह रहा है मेरी डाली, मैंने पहले कपड़े डाले मैंने, तो हमारा फैसला करो कौन सही है कौन गलत। तो माता बोले अरे शर्म करो, शर्म शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों ने चें चें लगा रखी है। अरे विक्रम, ओ सॉरी, भर्तृ और गोपीचंद को देखो, राजपाट छोड़ करके जो है उन्होंने जाकर वैराग्य ले लिया जो है, और तुम यहाँ लड़ रहे हो। तो दोनों को समझ में आया कि भैया ये तो हमारा गुणगान कर रही है गोपीचंद का भर्तृ का, और हम दोनों ही जो है गोपीचंद भर्तृ है, और हम एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। भैया इसको पता लगा कि हमें तो नहीं है, तो समाज में बड़ा अपमान होगा। तो समाज में जो अपमान होगा, जब व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो भी बहुत जरूरी है उसके लिए जीवन में। क्योंकि जब उसके बहुत सारे लोग चाहने वाले हो जाते हैं, फॉलोअर होते हैं, और वो कोई गलत कार्य करेगा तो कितना सर जाएगा समाज में। तो इसलिए ये चीजें भी व्यक्ति को बचा लेती है कभी कभी। मन में कुछ चीज आई, नहीं नहीं गलत है, लोग कितना सम्मान करते हैं अंदर से, क्या मानते हैं मैं और हमेशा करेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गलत करना। तो ये चीजें प्रेरणा देती है अंदर से। भौतिक जगत में तो जो जितना भ्रष्ट और करप्ट बन जाए कोई पूछने वाला थोड़ा ही है, लेकिन साधु के बारे में पूछते लोग क्यों, ऐसा क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, वो जीवन का आधार है, उनका चरित्र अच्छा है, लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए राजा का। तो दोनों भागे फिर भजन करने लगे। क्यों गोपीचंद क्या था कि जो उनके गोपीचंद जो है, उनकी जो माता है भर्तृ की बहन, तो भर्तृ की बहन का जब विवाह होता, उनके पति बड़े सुंदर थे, लेकिन वो युद्ध में मारे गए। एक दिन वे जो है, जो उनका बेटा जवान हुआ जो है गोपीचंद, एक बार वो बैठ करके पटरी पर स्नान कर रहा था, पटरी होती ना बैठने की, पटरा बोलता है इसको, तो उस पर स्नान करता, उसका शरीर जो है मोती के जैसे चमक रहा था। मैं राजा, उसकी माँ थी रानी, वो छज्जे ऊपर देख रही थी। तो उसने आई बेटी उतर कर कहती है कि बेटा एक बात कहूँ। बोला क्या? बोला कि देखो बेटा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे पिताजी के जैसा है, और मैं देखती हूँ कि मतलब ये जो है संसार तो सब कुछ बेकार होने वाला है, खत्म होने वाला है। तुम बेटा जोग ले लो और तुम अमर हो जाना संसार में। जोग का मतलब संन्यास ले लो, साधु बन जाओ। तो कड़ा लिए पढ़ा लिए कान और बन गए जोगी हैं, मतलब जोगी बन गए, तुम जोगी बन जाओ। तो उसने कहा नहीं माँ, 12 रानी है, 100-16 कन्या है, कौन देखभाल करेगा है, तुम कित जो है एक तरह से वे तो विधवा हो जाएगी मेरे बिना। बोले नहीं बेटा, तू वैराग ले ले, सन्यासी बन जा। तो उसने वैराग्य लिया, और वैराग्य लेकर के जो है बेचारा जो है वो मतलब जो है जब आया, और अपनी माताओं के सामने, इतिहास में देखो कितनी बड़ी परीक्षा थी है, अपनी पत्नियों को माता कहा, वाइफ्स को जितनी थी, और उनसे कहा कि इस पात्र में भिक्षा डालो, तब मेरा योग सफल होगा। और रोया भी नहीं बिल्कुल ही। फिर माँ को फिर बाद में एहसास हुआ, अरे मैंने अपने बेटे को जो है जोग दिलवा ले, सन्यासी बना दिया, अब जो है क्या हो गया, तो गलत है। तो बोली कि बेटा तू फिर से जो है राजा बन जा, बस सन्यासी ना बने, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। तो बोला ना माँ, अब नहीं। अब तो वो तो पहले सोचना था आपको, ये बात तो आपको पहले सोचनी थी था ना, योग दिलवाने से पहले, संन्यास दिलवाने से पहले। अब मेरी तो माँ है, या मैंने तो माँ कह के भिक्षा मांग लिया, मेरा बस का कुछ नहीं। तो वे सब रानी भी, लड़कियां सब रो रही थी।
संसार में ऐसी कोई बड़ी परीक्षा दे सकता है संसार में कि भाई यहाँ तो जो है एक पत्नी को व्यक्ति जो है नहीं छोड़, मतलब 8 दिन फैमिली से अलग नहीं रह सकता, हालत खराब हो जाएगी, ज्ञान कितना भी दे लो नहीं रह सकता। और वहाँ देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा था कि राजा उन पत्नी को छोड़ दिया, बेटी को छोड़ दिया, सब रो रही है और माँ का एक उनसे भिक्षा मांगी है। तो ये भारतवर्ष का इतिहास है, इस महान धरा का इतिहास है, किस प्रकार से अपनी माँ के वचन के कारण जो है जो राजा था वो सन्यासी बन गया, साधु बन गया, जोग ले लिया। तो ये राजा ऐसे होना चाहिए, आदर्श ऐसे करप्ट नहीं होना चाहिए। एक बार की घटना है, सत्य है ये, जो कालिदास जी है, कालिदास जी का नाम सुना आप लोगों ने? महर्षि कालिदास जी, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक भी लिखा है संस्कृत में, बहुत बड़ा महाकाव्य है अभिज्ञान शकुंतलम। तो उसमें एक वर्णन आता है कि एक व्यक्ति होता है, बहुत गरीब होता है और उसकी समस्या होती है, वो रात्रि में आता है, रात्रि के 1:30 बजे महल में, और महल के जब द्वार पे वो आता है तो महल के द्वार पर आकर के वो जो है द्वारपाल से कहता है मुझे राजा से मिलना है। आपकी हिम्मत नहीं है द्वार पे जाने की तो वहां रोड तक जाने की, पुलिस जाने नहीं देगी आपको, रात रात क्या दिन में भी नहीं जा सकते आप, मिलना भी मिल भी नहीं सकते आप। तो संतरी ने कहा फिर दिक्कत किसी बात की है, ये सामने घंटा है, इसमें ये रस्सी खींचो, घंटा बजेगा, राजा अंदर से निकल करके आएगा। तो वो हैरान रहेगा, बोला हाँ इस रस्से को खींचो, घंटा बजेगा, राजा आएगा, उठ करके आएगा। बोलो रात्रि में आ जाएगा 1:30 बजे। बोलो सब कर्तव्य है, वो सेवक नहीं है क्या, राजा क्यों बनाया हो, इसलिए तो बनाया। तो वो जैसे घंटा बजाता है तुरंत राजा उठ कर अपने महल से उठ करके आता है, उससे बात करता है, कहता है कि बताइए तुम्हें क्या समस्या है। तो ये राजा का कर्तव्य, ऐसे राजा होना चाहिए, धर्मात्मा प्रतापी ज्ञानी है पर बुद्ध। तो यही गुण किसके अंदर है, हमारे परीक्षित महाराज के अंदर है, कि सब कुछ सुन रहे हैं, बिना गलती के भी जो है ब्राह्मण बालक की बात सुनते जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। तब जैसे ही उस बालक ने जो है अपना क्रोध प्रकट किया कि मैं तुम्हें दंड दूंगा है, तुम राजा क्या सोचते हो, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं भंगिमाओं को जो है कहकर उसने जो है ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल, तो जो था कोसी की जो नदी है उसके तट की बात है, राजा के महल की, जो है वहां पर खड़े होकर के जो है स्पर्श किया और कुछ जो है शब्द रूपी जो है बाण छोड़ा उसने। कहते हैं कि उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार साप दिया कि 7 से 7वें दिन है अपने वंश ही सर्वाधिक जो है नीच, सर्वाधिक जो है सॉरी हाँ, जब ये श्राप दिया ये कह करके कि देखो तुम्हें जो ये सांप है तक्षक, वो 7वें दिन आकर के तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब भी वे विचलित नहीं है, उनको जान लिया कि ये भगवान हरि का मुझे अवसर मिला है कि मैं उनका नाम लूं, और इस प्रकार से जो उसने जो है राजा जो है बिना विचलन के जो है वो अपना राजपाट छोड़ करके जो है चले गए, वो राजा भी चले गए। और इस प्रकार से हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न इस ऋषि ने अपने पुत्र को जो है चिल्लाना सुन करके धीरे धीरे जो है अपनी आंखें खोली, और जो है यहाँ पर बता रहे कि वो जो ऋषि जो है जो शमीक ऋषि है उन्होंने भी अपने बेटे को डांटा था थोड़ा किसी बात के लिए। राजा को तो डांट ही रहा उनका बेटा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को डांटा था कि तुम क्यों राजा के साथ में ऐसा व्यवहार किया, जो भी कुछ हुआ है तो सब भगवान के ही कारण हुआ है। और जो है तुमने, मैंने सुना है कि तुमने राजा को दंड दिया है, यद्यपि इस प्रकार से वो दंडित नहीं किया जाना चाहिए। और जो है उल्टे वह जो है ये कह करके पुकारने लगे कि तुम इस अपराध के लिए जो है कैसे किसी को दंड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हे बालक जो है तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वास्तव में जो है भगवान के जो भक्त हैं, जो अच्छे राजा है वो संसार में रहने चाहिए, और तुमने तो जो है बहुत गलत कर दिया ये, अर्थात तुमने तो एक तरह से जो है अधर्म को जो है उत्पन्न कर दिया जीवन में लोगों के। अर्थात जो है एक इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम ब्राह्मण बालक हो तुम किसी को भी श्राप दे दोगे, तो अर्थात तुम्हें बहुत संयम से काम लेना चाहिए था। समीक ऋषि अपने बेटे को डांटते हुए कहते इस प्रकार से आध्यात्मवादी द्वारा संसार के द्वंद्व में लगाए जाने पर भी
जो व्यथित नहीं होता है, संसार में बहुत सारे कार्य वो कर रहा है लेकिन फिर वो विचलित नहीं होता, वे इस सांसारिक वस्तु का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा भगवान की कथा सुनने में लगे रहते हैं। तब यहाँ से जो हम जो 19वां अध्याय है जो है सुखदेव गोस्वामी जी का, उसका भी सुनाएंगे। अर्थात जब ये सब बातें होगी, सब देख करके जो है राजा परीक्षित और अन्य सब लोग जो है बड़े परेशान थे कि भाई, मतलब सॉरी, राजा परीक्षित को तो श्राप मिला ही था, जो शमीक ऋषि थे वो बड़े परेशान थे कि देखो मैंने, मेरे बेटे ने गलती के कारण जो है ये इतना बड़ा समस्या पैदा कर दी है राजा परीक्षित के लिए, अब मैं क्या करूँ इसमें। तो इस प्रकार से जो है तब जो है सूत गोस्वामी जी ने अपने घर लौटते महाराज परीक्षित से अनुभव किया कि वह निर्दोष है तथा शक्तिमान है, ब्राह्मण के प्रति जो है अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न है। अर्थात दुखी भी है, लेकिन वे फिर भी उस बात को स्वीकार कर रहे। राजा ने कोई भी उसका उल्टा जवाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि राजा को पता है अगर मैं उल्टा जवाब दूंगा, मैं भी शराब प्रति शराब करूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने कर लिया, कोई इसमें भगवान की इच्छा रही होगी। तो इस प्रकार से जब ये सब बातें चल ही रही थी तो तभी जो परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज के जो श्राप वाली बात चल रही थी इस प्रकार से, तो वो जो है अपने कर्तव्य से बिल्कुल विचलित नहीं हुए और अपने कर्तव्य पथ पर जो है क्या हो गए, वे लग गए। अर्थात उन्होंने जो है कह रहे कि राजा इस प्रकार से जो है पश्चाताप कर रहे थे कि मानो अपनी मृत्यु का जो है समाचार उनको प्राप्त हुआ हो, और ऋषियों द्वारा दिए गए साप के कारण जो है पशु पक्षी के कटने की जो है क्या थी, संभावती। राजा ने शुभ समाचार के रूप में उसको ग्रहण किया और बिल्कुल भी जो है राजा दुखी नहीं हुए। कौन दुखी नहीं हुए? महाराज परीक्षित। कह रहे कि महाराज परीक्षित का जो आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को, राजा ने अपने मन को भगवान में लगा और भगवान की लीला, दिव्य लीलाओं का आस्वादन किया, और उन सब विधियों को जो है मतलब सबको भी जो कार्य था वो यही था कि वो एक सही मार्ग पर चले। हर इस प्रकार से वे गंगा जी के तट पर आ गए राजा जी, और उन्होंने जो है ऋषि मुनि से प्रार्थना किया, सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी ऋषि मुनि जो है उनके मतलब फाइल को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इतना मतलब होता है कभी कभी कि जो है राजा बेचारा जो है परेशान हो गया श्राप के कारण, लेकिन क्या करें, बालक का श्राप था, उसको टाला मिल जा सकता था। तो इस प्रकार से जो है राजा परीक्षित वहां पर आ गए सब लोगों के बीच में, और क्योंकि वहाँ राजा जब चले घर से, अपने बेटे को जन्मेजय को राजा बना ही दिया, राजपाट दे दिया, घर बार छोड़कर चल दिए, इस खोज में किसी को जीवन में 7 दिन का अवसर मिलता क्या करना चाहिए और ये मानव जीवन हमें क्यों मिला है, ये कार्य जो है हर किसी को जानने चाहिए। ये बातें जानने के लिए चल दिए, और क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड के अन्य बड़े भागों में से जो आए हुए जो ऋषि मुनि थे संसार के, वो सब लोग आए हुए थे। जो है जब उन्होंने मतलब तो जिनमें जो है अत्रि ऋषि थे, च्यवन ऋषि थे, शार्दूल, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अडिग, परशुराम, उक्त, इंद्र, प्रमद, ईसु, इदमवाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टि, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और जो है कवच, कुंभियोनि, देवपायन तथा महापुरुष आदि समेत ने सब लोग आए थे वहाँ पर उस सभा में, जहाँ पर महाराज परीक्षित जो है तुरंत चल दिए, घर बार जो है छोड़ करके अपने बेटे को जिम्मेदारी ले करके, और वे कहाँ पर पहुँचे, हरिद्वार सुकुरताल नामक स्थान में पहुँचे। तो वहाँ पर जो है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जो है मतलब जो है बहुत सारे ऋषियों को देखा, और ऋषियों को देख करके उन्होंने प्रणाम किया, ऋषियों से जानना चाहा कि जिस किसी के जीवन में जो है 7 दिन का समय मिला हो उसको क्या करना चाहिए, कल्याण का सर्वोपरि मार्ग क्या है। सभी लोग बताने लगे, ये कीजिए कीजिए, कोई कहता ध्यान करो, कुछ कहता यज्ञ करो, कोई कहता तप करो, कोई कहता भक्ति करो, कोई कहता जाप करो, वो कहता अलग अलग सबकी राय थी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी जैसे ही आए पहुंचे, सॉरी राजा परीक्षित आए थे पहले, सुखदेव गोस्वामी जी अभी नहीं आए, तो सब लोग ऋषि मुनियों से ये सब नाम बताए, इन सब ये सब वहाँ पर उपस्थित थे। और इस प्रकार से जो है मतलब वे
जानना चाहते हैं कि जिस किसी को जीवन मिला है उसको क्या करना चाहिए, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ये सब बातें जो है मतलब सुन कर के जो और अन्य जो ऋषि मुनि थे वो भी सब के सब थोड़े से विचलित हो गए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई भी एक कर्तव्य बता दे दूसरा नहीं करेंगे तो क्या होगा। कर्म कांड में इसलिए थोड़ा सा समस्या रहती है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो मैं आप सबकी राय नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे जीवन में तो एक ही श्राप मिला है पहले ही। अब मैं ये एक और श्राप लेकर के जो हूँ राजा की बात ना मान करके तो गलत हो जाएगा मुझे तो। अर्थात कहा कि आप सबकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तुम ऋषि मुनि हो, अगर तुम्हारी मैं बात मानूंगा सबकी तो ये तो गलत हो जाएगा, भगवान कैसे प्राप्त कर पाऊँ। अर्थात मैं तो एक ही स्वर में सुनना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी बद्री का आश्रम में सुखदेव गोस्वामी जो है किन के पुत्र है, वेद व्यास जी के पुत्र हैं, और जो है मतलब हिमालय में तपस्या करते, भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि जाओ मर्त्यलोक में सुकृताल नामक स्थान पर मेरा भक्त में पुकार रहा है। वो आए और जैसे ये बिल्कुल जटाजूट थे और मतलब उनके जो केश थे बिल्कुल घुंघराले थे और वे जटाएं उनकी बिखर रही थी, और इस प्रकार से वे सुखदेव गोस्वामी जो हैं मतलब मुस्कुरा रहे थे। जब मुस्कुराते इस प्रकार से वे आ रहे थे तो राजा ने देखा कि भाई हो ना हो ये ही मेरे वे गुरु हैं जो मुझे ज्ञान दे सकते हैं। तो अभी उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनको आसन में बिठा, उनके चरण धोए और पूछा कि हे गुरुदेव, जब किसी के जीवन में जो है क्या एक समय मिला हो भगवत भक्ति करने का, ये मानव जीवन मिला हो, तो उसको सर्वोपरि कार्य क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था कि जिस किसी को भी जीवन में 7 दिन का समय बचा हो उसको क्या करना चाहिए। तो ये दोनों प्रश्न सुनकर राजा परीक्षित के तो सुखदेव मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए, और इतने प्रसन्न हुए, इतने भाव में आ गए कि अपने गुरु की वंदना करना भूल गए। कहा कि देखो धन्य हूं मैं कि मेरा शिष्य इतना बुद्धिमान है, इतना जो है ब्रिलियंट है। कौन? जो है आपके परीक्षित महाराज। तो उन्होंने फिर भागवत कथा सुनाई, भागवत कथा में क्या होता है, भागवत कथा क्या सुनाई, क्या लोग सब लोग जो है क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार से सब लोग प्रसन्न थे, भागवत कथा क्या परिणाम हुए, सब जानने के लिए जो है कल आप जो है 4 बजे तक फिर बना रहिए हमारे साथ में। फिर हम आपके बीच में कल सही 4 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से जो है विदाई लेते हैं। हरे कृष्णा कहते